सो बेटा कंपेयरिंग क्वांटिटी 7.1 एक्सरसाइज आज मैं पूरा आप लोगों को रिवाइज करा के दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल वाले क्वेश्चन है उसमें से एक एक बताऊंगा, बाकी सारे वर्ड प्रॉब्लम हर एक क्वेश्चन करके दूंगा। अगर डाउट है तो पूछो, मैं फिर से समझा के दूंगा दूसरा क्वेश्चन और, ठीक। सो पहला क्वेश्चन, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर्स टू परसेंट। तो इनको सबको हमको परसेंटेज में करना है। सारे क्वेश्चन की एक ही मेथड है। जब भी हम लोगों को बोलते हैं कि परसेंट करो तो सिर्फ हमको करना होता है मल्टीप्लाई बाय 100, बस हो गया ना, आंसर आ जाएगा। सो पहला क्वेश्चन अगर मैं करता हूँ 1/8 परसेंट अगर मुझे करना है तो सिर्फ मैं इसको करूँगा इंटू 100। अब अगर टेबल किसी को आता है ऊपर नीचे की संख्या सेम नंबर से डिवाइड करना अगर जमता है तो बहुत अच्छी बात है। ऊपर और नीचे दोनों को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। जिसको 4 का टेबल आता है वो 4 से कर सकता है। अगर नहीं आता है किसी को, या ध्यान में नहीं आता है कि ऊपर और नीचे की संख्या एक टेबल में आ रही है, ऐसे ध्यान में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। 100 के नीचे कुछ नहीं था तो क्या था, 1 था। नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 100 1 जा 100, 8 1 जा 8, डिवाइड करो, आंसर लिख दो। 100 को 8 से डिवाइड किया, 8 1 जा 8, 2 आया 0, 8 2 जा 16, 4 आया। अब नीचे लेने के लिए संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, 0 लेंगे, 8 5 जा 40। सो अपना आंसर आया 12.5। अब अगर कोई परसेंट का सिंबल देगा तो उसको फुल मार्क मिलेंगे, नहीं देगा तो हाफ मार्क कट गए, क्योंकि परसेंट करने को बोला है और परसेंट का ही सिंबल नहीं देंगे तो फिर पूरे मार्क कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। परसेंटेज करना है। ये क्वेश्चन बाकी के जमेंगे आप लोगों को, या कोई करके दूँ और पक्का अवनी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंट। जब भी बोलेंगे परसेंट करो तो एक ही काम है, नंबर कोई भी हो कैसा भी हो सिर्फ इंटू 100 ही करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 0.65 इंटू 100 कर दूंगा। मान लो ये क्वेश्चन कर रहे थे इंटू 100 कर दिया होता, ये क्वेश्चन कर रहे थे इंटू 100 कर दिया होता, 12.35 कर रहे थे इंटू 100 कर दिया होता। तो हर एक क्वेश्चन में मैं सिर्फ क्या करूंगा, इंटू 100। अब जब भी हम लोग इंटू 10 इंटू 100 इंटू 1000 करते हैं तो हम लोग को सिर्फ क्या करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो नंबर है मैं नंबर लिख रहा हूँ, पॉइंट को मैंने गायब कर दिया, जो नंबर है लिख लिया, सामने 2 अंडे है वो अंडे यहाँ पे चिपका दिए, ठीक है। यहाँ पे 2 1 2 0 है, 2 0 लगा दिए, 0 0 2 2 0 लगा दिए, 1 2 3 5 2 0 लगा दिए। यहाँ तक डाउट है किसी को? अब यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 संख्या छोड़ दो और पॉइंट दे दो, हो गया। परसेंट का सिंबल दे दो। अब अगर मैं लिखता हूँ 08 तो इसका मतलब ये कितनी संख्या है, 8 ही है। ये 0 का मतलब है क्या, तो ये 065 का मतलब क्या हुआ, 65 ही हुआ ना। अच्छा 8.0 मतलब क्या होता है, 80 होता है ना। तो ये 65.00 है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 65%। ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लेम नहीं। सर मग जर 0.80 असलं तर ते 8च राहील। 0.80 पॉइंट के बाद के 0 को कोई मतलब नहीं, ये रहेगा 0.8। इसको 0.800 भी लिख सकते हो। पॉइंट के बाद के 0 को वैल्यू ही नहीं है, 2 0 लिखो, 50 0 लिखो, 1 0 लिखो, मत लिखो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। 0.8 रहेगा, ये ओके है। अब इसको पॉइंट कहाँ देंगे, पॉइंट के बाद संख्या कितनी है, एक संख्या, एक संख्या छोड़ दिया, पॉइंट दे दिया, परसेंट का सिंबल दे दिया। 210.0 पॉइंट के बाद की 0 का मतलब है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, या फिर 210% भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ये वाले क्वेश्चन में पॉइंट के बाद संख्या कितनी, सो 2 संख्या छोड़ के दे दिया पॉइंट, परसेंट का सिंबल दे दिया। पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है, कुछ मतलब है उसको नहीं। ये 002 मतलब क्या होता है, 2 ही होता है। तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि मतलब 2% हुआ, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट के बाद संख्या कितनी, तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट,
तो ये नंबर क्या हुआ एक्चुअली 1235%। डाउट पक्का समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड। फिगर का कौन सा हिस्सा कलर्ड है बताओ, एंड हेंस फाइंड द परसेंट। तो दो क्वेश्चन है, विच व्हाट पार्ट इज कलर्ड पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है। सो यहाँ पे मैं अगर इसी लाइन को और बढ़ा दिया होता है ऐसे, डॉटेड यहाँ पे बढ़ा दिया, इस लाइन को भी बढ़ा दिया ऐसे, तो कुल मिला के हिस्से कितने हुए यहाँ पे? 4। सो एस्टिमेट व्हाट पार्ट इज कलर्ड, कितना हिस्सा कलर किया है, फिर 4 पार्ट में से कितने हिस्से को कलर किया है? 1। सो पार्ट कलर्ड मैंने लिखा होता 1/4, ठीक है ना। यहाँ पे पार्ट्स कलर्ड कितना लिखता? 3/5। कितने पार्ट को कलर किया है? 3 आउट ऑफ 5। अब परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट्स, परसेंटेज जब भी हम लोगों को निकालना है, जिस नंबर का भी निकालना है, तो सिर्फ उसको इंटू 100 करना है। इसके नीचे है 1, ऊपर का ऊपर इंटू कर दिया, नीचे का नीचे, 100 1 जा 100, 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड किया, परसेंट का सिंबल देना जरूरी है। डाउट है? सेकंड क्वेश्चन में भी परसेंटेज ऑफ पार्ट्स कलर्ड, परसेंटेज निकालना है, 3/5 इंटू 100 कर दिया, सिंप्लीफाई आएगा क्या? ऐसा कर सकोगे क्या? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 रह गया, 0 ऊपर लगा देता हूँ। सो ऊपर आया 20 इंटू 3, मतलब कितना परसेंट? 60%। ये जमेगा क्या ऐसा? अगर नहीं जमने वाला है तो मैं दूसरी मेथड बताता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। जमेगा पक्का? अवनी पक्का? सार्थक नहीं जमणार? ओके। सो 3/5 इंटू 100 यहाँ तक समझ में आया है क्या सार्थक? यहाँ तक ओके पक्का? ठीक है। अब अगर जिसको ये नहीं जम रहा है कि यार ये क्या कर रहा है, वो कॉपी के अंदर घुस नहीं रहा है, तो उसने क्या करना है, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 100 इज 300, 5 1 जा 5, ये ओके है। अब 300 को 5 से डिवाइड करो, सो 5 6 जा 30, आगे की संख्या अगर नीचे लेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। 0 लिया है मैं, 5 1 जा भी नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे 5 0 जा ही करना पड़ेगा, 5 0 जा 0। कितना परसेंट आया? 60%। जिसको ये जमता है वो ऐसा करो, जिसको कंफ्यूजन होता है वो ये करो। अब क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन, फाइंड 15% ऑफ 250। अब मैं इसमें से दो क्वेश्चन करके दे रहा हूँ, एक ये करके देता हूँ। 1% ऑफ 1 आवर, सो 1 घंटे में मिनट्स कितने होते हैं? 60 मिनट। तो 1% ऑफ 60 मिनट्स, परसेंट का मतलब क्या है? परसेंट मतलब होता है आउट ऑफ 100। यहाँ पे ऑलरेडी परसेंट दिया है अपने, परसेंटेज करना नहीं है। उन्होंने ये नहीं बोला कि भैया इसका परसेंटेज निकालो। अगर परसेंटेज निकालते हम लोग तो इंटू 100 करते, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज दिया है, परसेंट मतलब होता है आउट ऑफ 100। सो 1% मतलब 1 आउट ऑफ 100। ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई 60। अब मैंने थोड़ी देर पहले मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इंटू 10 इंटू 100 से बताया था, डिवाइड बता देता हूँ। ऊपर का ऊपर 60 1 जा 60, नीचे 100 1 जा 100, ठीक है। अब जब भी आप लोग किसी भी नंबर को 10 से या 100 से या 1000 से डिवाइड करोगे तो आप लोगों को क्या करना है? देखो, किसी भी नंबर को जब आप 10 या 100 या 1000 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या करना है? वही नंबर लिख लो पहले, वही नंबर लिख लिया। अब नीचे 0 कितने थे? 1, तो एक संख्या छोड़ के पॉइंट दे दिया। यहाँ पे 0 कितना है? 1, एक संख्या छोड़ के पॉइंट। अब इधर कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे नेचुरली। 2 0 है, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं है तो 0। 3 0 है,
तीन संख्या छोड़ के पॉइंट देना है, 1 2 3 पॉइंट के इस तरफ भी 0, 2 0 है तो दो संख्या छोड़ के पॉइंट 1 2, दो संख्या छोड़ के पॉइंट दे दिया, यहाँ पे आ गया 0। सो जब भी डिवाइड बाय 10 100 1000 है तो इस मेथड से करना है बेटा, प्लीज बोलो ना करो। सो इसका आंसर क्या आएगा, 2 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, दो संख्या छोड़ के पॉइंट दे देंगे। सो अपना आंसर आया 0.60, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो 0। इसमें आया ये क्या था, मिनट्स था। सो 1% ऑफ 60 मिनट मतलब कितना हुआ, 0.60 मिनट्स। सिंप्लीफाई हाँ सिंप्लीफाई किया ना, और करो अलग अलग मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो बेटा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या तो डिवाइड कर दो, या तो अगर ऐसे करना है 0 काट दिया, फिर 6/10 आया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब आया 3/5। कुछ लोगों को ये नहीं जम रहा है। अब 3/5 आया तो यहाँ पे अंदर सार्थक कौन सी संख्या लिखेंगे, सार्थक 3 लिखेंगे। वेरी गुड। जो न्यूमरेटर है उसको अंदर लिखना है। डिवाइड करेंगे, पहले 0 से डिवाइड किया, पॉइंट दिया, 0 लिया, 5 6 जा 30, कितना आया आंसर 0.6। तो अपना भी वही आया। तो मेथड आप लोगों को जिसको ऐसे जमता है वो ऐसे करो, जिसको ऐसा आसान पड़ता है वैसे करो। हाँ सर 3/5 को मतलब डिवाइड करने से भी मतलब नहीं करने से भी चलेगा ना, 3/5 अगर मान लो आपने ऐसे भी लिख दिया तो भी चलेगा, मिनट्स लिखना मत भूलना लेकिन, ठीक है। फ्रैक्शन लिखोगे, ऐसे ही करवाएगा। फ्रैक्शन लिखोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। डाउट और बताओ इसमें से कोई क्वेश्चन। सी 20% ऑफ रुपीज 2500, 20% ऑफ 2500 रुपीज, ठीक है। सो 20% का क्या मतलब हुआ, 20/100। ऑफ मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई 2500। इसके नीचे क्या है, ऊपर और नीचे के 0 अगर काट दोगे, उतना समझ लोगे तो आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी संख्या बनती जाएगी। सो ऊपर का 0 नीचे के 0 के साथ काटना है, ऐसे नहीं काटना ये 0 इस 0 के साथ कटना है, ठीक है। सो ऊपर का 0 नीचे के साथ कटा, ये 0 आप इसके साथ भी काट सकते हो, इसके साथ भी काट सकते हो, एक नीचे का रहेगा एक ऊपर का रहेगा, ठीक है। सो ये कैंसिल हो गया। अब आया 20 मल्टीप्लाइड बाय 25, नीचे तो 1 ही है तो 1 को छोड़ दिया। सो 25 2 जा कर दिया, अपना आंसर आ गया 500। सो इसका मतलब 20% ऑफ रुपीज 2500 इज 500 रुपीज। डाउट क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5%, क्या बोला था पहला क्वेश्चन में, 5% ऑफ इट इज 600। ये इट मतलब क्या, किस नंबर का 5% 600 आता है वो फाइंड करना है कि भैया ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 5% की वैल्यू निकालेंगे तो 600 आती है, ऐसा नंबर कौन सा है। तो हम लोग बोलेंगे लेट दैट क्वांटिटी या फिर लेट दैट होल क्वांटिटी बी x। तो इसका मतलब 5% ऑफ इट मतलब क्या, x। 5% ऑफ x इज 600। अब परसेंट का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 100। ऑफ मतलब x इज इक्वल टू 600। अब x निकालने के लिए जो संख्या यहाँ डिवाइड होती है वो इस तरफ जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। सो ये क्या होगा, x इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाय 100। 600 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई का 5 यहाँ पे आके होगा डिवाइड, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आएगा, पक्का जम जाएगा। साथ में 0 इसको लगा दो ऐसे ही, ठीक है। वरद कुमार जम लगा है पक्का। अब ये हुआ 6 2 जा 12, 0 कितने दिख रहे हैं, 1 2 3।
आ गया आंसर। इसका मतलब ये 5% किस नंबर का करेंगे तो 600 आएगा? 12,000 का 5% अगर करते हैं तो अपना आंसर आएगा 600। सो अपना आंसर है कि 5% ऑफ इट के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 12,000 इज 600। अब ये चेक कर सकते हैं हम लोग कि यार सही में बराबर है कि नहीं है। सो चेक करते हैं, देखो 5% मतलब 5/100 ऑफ 12,000 कितना आता है? 600 आता है, ऐसे बोला हुआ है क्वेश्चन में। आता है क्या सही में? चेक करते हैं। 2 0 मैंने कैंसिल कर दिए। 12 5 कितना आएगा? 12 5 60। ये 0 कितना आया? 600। मैंने बोला था आता है। ठीक है, डाउट? और एक बार बताता हूँ, इसमें से कौन सा बताऊँ? बोलो। सारे एक जैसे ही आप लोग जो बोलोगे। कौन सा करके दूं? डी वाला करो, मिनट्स वाला। 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स करके दूं। चलो 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर डी। 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। तो इट क्या है? ठीक है, किस नंबर का 70% करने पे 14 आता है? तो हम लोग बोलते हैं लेट दैट होल क्वांटिटी, या फिर लेट दैट नंबर भी बोल सकते हो। लेट दैट होल क्वांटिटी बी एक्स। सो अब 70% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 14। ये किसमें 14 किसमें है? मिनट्स में। आपको सेकंड करना है, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 70% मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज इक्वल टू 14। सो अवनी अगली स्टेप बताओ क्या करेंगे? बेटा बोलो ना प्लीज। x निकालने के लिए अगर बेटा ऐसा क्वेश्चन है x/2 इज इक्वल टू 5, तो x निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये डिवाइड का 2 इस तरफ ले जाएंगे, वो मल्टीप्लाई लिखेंगे। अगर 3 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 6 है तो मल्टीप्लाई वाला 3 इस तरफ जाके डिवाइड करेंगे। तो अगर x के साथ कोई संख्या डिवाइड भी है तो नीचे दिख रही है, और x के साथ मल्टीप्लाई भी है, तो जो डिवाइड वाली संख्या है वो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी, और जो x के साथ ऊपर में संख्या है वो इस तरफ जाके डिवाइड होगी। सो यहाँ पे x के साथ ऊपर में 70 है तो यहाँ पे आके नीचे जाएगा, और जो नीचे संख्या है वो यहाँ पे ऊपर जाएगी। सो 100 गया ऊपर और 70 आया नीचे। अब नहीं समझ सका तुमने? 0 0 कैंसल। यहाँ तक सार तक कुछ डाउट है? 14 × 10/7। ओके, जिसको जमता है वो ऐसे करो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। जिसको नहीं आता है वो क्या करेगा? 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, 140 आंसर आएगा, उसको 7 से डिवाइड कर देगा। ठीक है, सो जिसको आ रहा है सबको जमेगा क्या है? 7 1 जा 7 2 जा। तो ऐसा करने के बाद फिर नीचे तो 1 बचा, उसको छोड़ दिया। 10 2 जा 20। सो आंसर वर्ड्स में लिखना है। लेट दैट होल क्वांटिटी भी x था, तो हम लोग बोलेंगे देयरफॉर 70% ऑफ कौन सी क्वांटिटी? 20 मिनट्स इज 14 मिनट्स। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। डाउट है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड आल्सो टू फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। सो एक क्वेश्चन में दो हमको सवाल पूछे हैं। कन्वर्ट गिवन परसेंट टू डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब क्या? जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब पॉइंट वाली संख्या। और फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब हुआ? 1/2 हुआ, 3/5 हुआ, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना।
सो दो अपने को आंसर्स लिखना है। पहला क्वेश्चन 25%, तो इसके दो क्वेश्चन करना है हमको 25%। एक में मैं कर रहा हूँ डेसिमल फॉर्म। परसेंट का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 100। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर नीचे 10 है, 100 है, 1000 है तो कैसे आंसर लिखेंगे। ये संख्या लिख देंगे, जीरो कितने हैं? 2, सो दो संख्या छोड़ के पॉइंट दे देंगे 0.25। ये आ गया अपना किस में आंसर? डेसिमल फ्रैक्शन। सो ये आया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, दूसरा आंसर हमको किस में निकालना है? फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। मैंने लिखा 25% मतलब 25/100। अब इसमें अपने को सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। जिसको टेबल आता है 25 का वो डायरेक्ट 25 से डिवाइड करो। सबको आता है क्या 25 का टेबल? पक्का नहीं आता है, सार्थक को नहीं आ रहा है। 5 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या दोनों को? जिसको आता है वो 25 से करो, जिसको नहीं आता है 5 से करो। अनन्या कैसे पता चलेगा कि ये नंबर मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं? ओके, सो कौन सा नंबर रहेगा यूनिट प्लेस में तो पता चलेगा? 0 और 5। वेरी नाइस। अगर एंड में 0 या 5 है तो मैं उसको 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 5 था, मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ 5 आया, 100 को 5 से डिवाइड करूँगा, 5 2 10, साथ में 0। अब ये दोनों 5 के टेबल में आएंगे क्या? फिर से मैं दोनों को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 5 1 5, 5 4 20। अब ये सबको क्लियर है? जिसको ऐसे जमता है 25/100 था, जिसको एक कर सकता है जो 25 1 25, 25 4 100, वो डायरेक्टली लिख सकता है 1/4, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको ये नहीं आ रहा है वो ऐसे भी कर सकता है, आंसर तो आने ही वाला है। ठीक है, कंफ्यूजन? और इसमें से कोई बताओ या बाकी आप लोग कर सकते हो? पक्का? 7th क्वेश्चन। इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स। मतलब ये दोनों मिला के कितने हो गए? 70%। परसेंट मतलब क्या होता है? तो 100 में से 70 तो यही हुए, तो रिमेनिंग आर चिल्ड्रन है, तो फिर कितने परसेंट होंगे चिल्ड्रन? 30% होंगे। व्हाट परसेंट आर चिल्ड्रन? सो हम लोग बोलेंगे 30% है फीमेल्स, 40% है मेल्स, सो रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। ऐसे उन्होंने बोला था क्वेश्चन में, रिमेनिंग आर चिल्ड्रन। सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बहुत से लोग क्या करते हैं, देखो कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था टेस्ट में आप लोगों को, उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि भैया 10,000 लोग हैं, उसमें से 60% लोग अब्सेंट थे, तो प्रेजेंट कितने थे? तो किसी ने क्या किया, 60% लोग अब्सेंट है क्या भैया? चलो ठीक है, 60% मतलब 60/100 ऑफ कितने लोग? 10,000। सो चलो बढ़िया है, तो 6,000 लोग अब्सेंट हैं। एकदम परफेक्ट निकाला, होशियार लड़का। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब सवाल था कि भैया प्रेजेंट कितने हैं, तो प्रेजेंट कितने निकालने के लिए होशियार लड़के ने क्या किया? 6,000 माइनस 10,000 होता है क्या? किया 6,000 माइनस 10,000 करके आंसर आया है 4,000। ऐसा आता है? क्या आना चाहिए था आंसर? अगर ऐसे कोई लिखता तो आंसर क्या आना चाहिए था? -4,000 आना चाहिए था। तो ये ऐसे कभी करना नहीं है, सादी सिंपल बात। सो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन निकालने के लिए 100 में से माइनस करना है। ठीक है, 100 माइनस 30 प्लस 30, सो 100 माइनस 70, दैट इज 30%। 70 माइनस 100 नहीं लिखना है, हाँ, 100 माइनस 70 लिखना है। ओके, वर्ड मारा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। 15,000 लोग हैं, 60% लोगों ने वोट दिया है। फाइंड द परसेंटेज हु डिड नॉट वोट। तो कौन बताएगा? अवनी। 60% लोगों ने वोट दिया, कितने परसेंट लोगों ने नहीं दिया? फिर वेरी गुड।
So 60% voted, therefore 40% did not vote. पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, मतलब संख्या बता सकते हो क्या? ऐसा क्वेश्चन कि 40% ऑफ कितने लोग थे भैया वोट करने वाले? 15,000 थे। सो 40% ऑफ 15,000 डिड नॉट वोट। सो कुछ लोग क्या करते हैं, इज इक्वल टू 40/100, बराबर है क्या? 40% मीन्स 40/100 ऑफ मतलब इनटू इज इक्वल साथ में 15,000। अभी इसको सॉल्व करना है। 2 में कट कर देता हूँ, नीचे सिर्फ 1 बचा है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। 15 4 जा कितना आएगा? 60। 0 कितने बचे? 1 और 1 2 इज इक्वल टू 6,000। इज इक्वल टू के इधर कुछ नहीं, सिर्फ इज इक्वल टू 6,000। तो जमेगा क्या? ये 6,000 क्या है? अपने अकाउंट का पैसा है क्या? या अपन ने किसी को दिया पैसा वो है? ये किसी के बच्चे की संख्या है? किसी की सिटी का पॉपुलेशन है? क्या है? जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनकी संख्या है, तो कुछ तो लिखना पड़ेगा। ऐसे है लोग, जब टेस्ट लिया तो बस इज इक्वल टू के इधर ही है, उधर कुछ है ही। पहले 60 फिर 50 इज इक्वल टू 60 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 100। अरे क्या वो सब वो चेक करने वाला ही लिखेगा, अच्छा ये इसकी संख्या है, ठीक है, और फिर मार देगा। ऐसे थोड़ी होता है, इक्वल टू के इस तरफ भी लिखना पड़ेगा ना। सो ये 6,000 क्या है? पीपल हु डिड नॉट वोट। इस पे मार्क कटेंगे टेस्ट में, ठीक है? इस बार भी कटा है, अगली बार ज्यादा कटेंगे। सर जर मी असं डायरेक्ट इक्वल टू करून लास्ट मध्ये फायनान्स दिलं तुमच्या मार्क मध्ये नहीं कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा था, देखो यहाँ तक करने के बाद सीधा ये नहीं किया था, मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है कि 40% लोगों ने वोट नहीं दिया, फिर उसके बाद मैंने किया हुआ, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। 4,000 रुपए बचाती है उसके सैलरी में से। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, तो 4,000 रुपए जो बचाती है वो उसके सैलरी का कितना हिस्सा है? 10% ही हिस्सा बचाती है। 90% पूरा खाने पीने में खर्चा हो जाता है, ठीक है? सो 10% बचा रही है। व्हाट इज हर सैलरी? तो सैलरी कितनी है? तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ कि मान लो सैलरी जो है वो X रुपए है, लेट हर सैलरी भी X रुपीज। अब जितनी भी उसकी सैलरी है, ये 4,000 क्या दिया है भैया अपने को? सेविंग दिया है, बराबर ना? सेव्स है ना, 4,000 रुपए सेविंग है। और परसेंटेज भी सेविंग का ही दिया है क्या, कि खर्चे का दिया हुआ है? सेविंग का ही है ना। 4,000 रुपए सेव करती है, दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी। उसको थोड़ा जगह देना। अच्छा जाके उतरे, ठीक है। सो 10% ऑफ हर सैलरी इज सेविंग, बराबर है क्या मैंने जो लिखा है? सैलरी का 10% सेविंग है, बराबर है क्या? कि कुछ गड़बड़ है इसमें? देखो तो क्या बोला था, मीता सेव्स ₹4,000 फ्रॉम हर सैलरी। जितना पगार है उसमें से 4,000 बचाती है, ठीक है ना? 4,000 बचाती है मतलब उसको ही सेविंग बोलते हैं ना। सो सेविंग के जगह मैं क्या लिखूंगा? 4,000। अच्छा, ये जो 4,000 बचाती है वो कितना परसेंट है सैलरी का? दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी। तो सैलरी का 10% है सेविंग। समझ में आ रहा है क्या अवनी मैडम? सो 10%। अब आगे परसेंट मतलब क्या हुआ? 10/100 ऑफ व्हाट इज हर सैलरी? भैया सैलरी कितनी है? X रुपए इज इक्वल टू 4,000। अभी 0 काट सकते हैं क्या हम लोग? ओके, कोई इशू? सार्थक मारा है? जमेगा 0 काट दिया तो?
तो अब क्या बचा ऊपर में? सिर्फ x, नीचे का 10 जाएगा इधर, सो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 10, सो कितने जीरो आए अब? 3 और 1 4। तो इसका मतलब सैलरी कितनी थी मैडम की? 40,000 रुपीज। सो देयरफॉर हर सैलरी वाज, बेटा प्लीज बोलू नका ना, हर सैलरी वाज 40,000। ओके क्लियर? चलो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन या सेकंड लास्ट? नहीं सर, लास्ट है, चलो बढ़िया। A local cricket team played 20 matches in one season. ठीक, कुछ पूछना है? सो एक टीम ने 20 मैच खेले। It won 25% of them. जितने मैच खेले उसके 25% जीते, ऐसा ही मतलब है ना क्वेश्चन का, या कुछ अलग है? मैं कुछ गलत बता रहा हूँ। A team played 20 matches. It won 25% of them. ठीक है? So how many matches did they win? तो अभी वरद बताएंगे अपने को कैसे करना है, बताओ वरद कुमार। So get ready, let हाँ, the number be x. कोणता नंबर? वाढदिवस कोणाचा वगैरे कसं काही? कोणता नंबर मग? अवनी बोल, काय करायचं? क्या करेंगे बेटा, बताओ। ओके, लेट नंबर ऑफ मैचेस दे विन बी एक्स। चलो ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। अब आगे? matches 20 ठीक है, प्लेड मैचेस 20, ठीक है, and won 25%. ठीक है, ठीक है। अब आगे? 25 by 100 हाँ, into 20. इंटू 20। ओके, क्वेश्चन का मल्टीप्लाइड बाय 20, फिर 0 इज इक्वल टू वगैरह कुछ लिखेंगे? लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू के राइट साइड में क्या लिखूं? x. एक्स। ये सब तुक्का तुक्का चल रहा था क्या? ठीक है, सब बराबर है, सब बराबर बताया हुआ है। एक स्टेटमेंट लेकिन मैं लिखता हूँ। 25% हाँ is equal to 20. ओके, बराबर है क्या देखते हैं। लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस, 20 मैच खेले, उसके 25% जीते। सो 25% ऑफ 20 मैचेस वेयर वन बाय द टीम। बरोबर या गलत है? बराबर है ना, ऐसे ही मतलब था ना। टीम प्लेड 20 मैचेस, इट वन 25%। तो 20 मैच खेले थे, उसके 25% जीत गए। सो 25% ऑफ 20 मैचेस वेर वन बाय द टीम। सो 25% मतलब क्या फिर? 25 बाय 100 ऑफ कितने मैच खेले? इज इक्वल टू मैचेस वन बाय द टीम। यही तो उन्होंने बोला था, लेट उसको ले लो x, लेट द नंबर ऑफ मैचेस दे विन इज x इज इक्वल टू x। तो सब कुछ बराबर उसने बताया था, स्टेटमेंट अपने को लिखना चाहिए था सिर्फ। ठीक है, सो अब इसके आगे का पार्ट आएगा क्या अपने को? ये 0 कट कर सकेंगे अपन? पक्का? तो अब क्या आया? 25 बाय 10 इंटू 2। ये जमेगा क्या? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड किया, जमेगा? पक्का? अब ऊपर 25 1 जा 25, नीचे 5, 25 को 5 से डिवाइड किया। इसका मतलब 25% मैच जीते थे। इसका मतलब कितने मैच जीते? सिर्फ 5 मैच जीते। खेले कितने? 20। ठीक है, सो देयरफॉर द टीम won 5 मैचेस out of
20 दे प्लेड। तो ये स्ट्राइक रेट बढ़िया अच्छा है, समझ में आया? कुछ डाउट है इस एक्सरसाइज में, कुछ प्रॉब्लम है? सेकंड वाली में फिर से एक बार कल समझा के दे रहा हूँ आप लोगों को, एक दिन और है आप लोगों के पास। इसमें कुछ डाउट है तो अभी भी बता दो। फर्स्ट एक्सरसाइज वरद महाराज पक्का? अवनी मैडम, अमीना मैडम, सन्मय कुमार, सार्थक महाराज, ओके, सौमी, ओके, चलो।